कभी कभी जो चीज हमें तोड़ देती है वही हमें सबसे ज्यादा मजबूत भी बना देती है। जरा सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर वही चीज बन जाए जिसकी वजह से पूरी दुनिया एक दिन तुम्हें सलाम करे, तो अजीब लगता है ना? लेकिन आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने सब कुछ खो दिया था। उसका सपना, उसका आत्मविश्वास, लोगों का भरोसा, यहां तक कि उसे खुद पर भी यकीन नहीं बचा था। हर कोई कह रहा था यह लड़का जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसकी सबसे बड़ी हार उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। और यकीन मानो, इस कहानी का आखिरी हिस्सा शायद तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। एक छोटे से शहर में रहने वाला आरव बचपन से ही बहुत बड़े सपने देखता था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और मां घरों में सिलाई का काम करती थी। घर की हालत कभी अच्छी नहीं रही, लेकिन सपनों पर कभी गरीबी का असर नहीं पड़ा। जब बाकी बच्चे छुट्टियों में खेलते थे, तब आरव पुराने अखबारों में उन लोगों की कहानियां पढ़ता था जिन्होंने शून्य से शुरुआत करके सफलता हासिल की थी। वो आईने के सामने खड़ा होकर खुद से कहता था, एक दिन मेरा भी नाम होगा। मां मुस्कुरा देती थीं, लेकिन मोहल्ले वाले हंसते थे, इतने बड़े सपने मत देखा कर, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। आरव हर बार चुप रह जाता, क्योंकि उसे पता था जवाब शब्दों से नहीं, काम से देना है। स्कूल में वो पढ़ाई में अच्छा था। टीचर्स को भी लगता था कि अगर उसे सही मौका मिला तो वो बहुत आगे जा सकता है। लेकिन मौका हर किसी को आसानी से कहां मिलता है। 12वीं के बाद उसने शहर के सबसे बड़े कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम देने का फैसला किया। पूरा परिवार उसी उम्मीद पर जी रहा था। पिता ने दुकान बढ़ाने का सपना छोड़ दिया ताकि बेटे की कोचिंग की फीस भर सकें। मां ने अपने शादी के समय की आखिरी सोने की चूड़ी तक बेच दी। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, बेटा, हमें पैसे वापस नहीं चाहिए, बस एक दिन तुझे मुस्कुराते हुए देखना है। उस दिन आरव की आंखें भर आई थीं। उसने खुद से वादा किया, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अगले 1 साल तक उसने दिन रात सिर्फ पढ़ाई की। दोस्तों की शादी में नहीं गया, त्योहार नहीं मनाए, मोबाइल तक बंद कर दिया। हर सुबह 4 बजे उठता, हर रात 2 बजे सोता। उसे लगता था कि जितनी मेहनत करेगा उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी। और फिर वो दिन आ गया जिसका उसे महीनों से इंतजार था। रिजल्ट आने वाला था। पूरा परिवार लैपटॉप के सामने बैठा था। पिता की आंखों में उम्मीद थी, मां भगवान का नाम जप रही थीं। आरव के हाथ कांप रहे थे। उसने रोल नंबर डाला, एंटर दबाया, और अगले ही पल उसकी दुनिया रुक गई। स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, फेल्ड। कुछ सेकंड तक किसी ने कुछ नहीं कहा। घर में ऐसी खामोशी थी जैसे समय भी ठहर गया हो। आरव बार बार स्क्रीन रिफ्रेश करता रहा। उसे लग रहा था शायद कोई गलती हुई होगी, लेकिन रिजल्ट नहीं बदला। वो सचमुच फेल हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे सबसे ज्यादा दर्द अपने रिजल्ट का नहीं था। दर्द इस बात का था कि उसके माता पिता ने उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था, और वो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। उस रात उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। फोन बंद, किताबें बंद, सपने बंद। उसे लगने लगा कि शायद लोग सही कहते थे, शायद बड़े सपने सिर्फ बड़े लोगों के लिए होते हैं। अगले कुछ दिनों में रिश्तेदार आने लगे। कोई कहता, इतना पढ़कर भी फेल हो गया। कोई हंसकर बोलता, अब दुकान संभाल लेफ्टिनेंट, पढ़ाई तेरे बस की नहीं। सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई जब उसका सबसे करीबी दोस्त, जिसने उससे कम मेहनत की थी, उसी एग्जाम में सिलेक्ट हो गया। पूरा शहर उसकी तारीफ कर रहा था, और आरव घर से बाहर निकलने से भी डरने लगा। धीरे धीरे उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। आईने में अपनी शक्ल देखना भी उसे पसंद नहीं था। जिस लड़के की आंखों में कभी आग थी, अब उनमें सिर्फ खालीपन था। तुम सोच रहे होगे, क्या यहीं उसकी कहानी खत्म हो गई? नहीं, असल में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी शुरुआत तो अब होने वाली थी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उसके साथ एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसके पूरे सोचने का तरीका बदल देगी। और उसी दिन उसका सबसे बड़ा फेलियर उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनने की पहली सीढ़ी बन जाएगा। सुबह के लगभग 5 बजे थे। पूरा घर अभी सो रहा था, लेकिन आरव की आंखों में नींद नहीं थी। वो चुपचाप घर से निकल गया, बिना किसी मंजिल के, बिना किसी उम्मीद के। सड़कें खाली थीं, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर ऐसा तूफान था जिसे कोई महसूस नहीं कर सकता था। चलते चलते वो शहर के बाहर एक पुराने मैदान में पहुंच गया। वही मैदान जहां बचपन में वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करता था।
अब वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक बूढ़े आदमी को छोड़कर। वो करीब 70 साल के होंगे, पुराने जूते पहने हुए, हाथ में एक टूटा हुआ बल्ला, और अकेले अभ्यास कर रहे थे। आरव ने सोचा, इस उम्र में भी? वो कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। अचानक गेंद बल्ले से टकराकर उसकी तरफ आ गई। बूढ़े आदमी मुस्कुराए। बेटा, जरा गेंद फेंक देगा? आरव ने बिना कुछ कहे गेंद उठाई और उनकी तरफ फेंक दी। उन्होंने फिर शॉट लगाया। इस बार गेंद और दूर चली गई। करीब 10 मिनट तक यही चलता रहा। आखिर आरव खुद को रोक नहीं पाया। दादाजी, इस उम्र में इतनी मेहनत क्यों? बूढ़े आदमी हंसे। तुम्हें क्या लगता है मैं क्रिकेटर बनने की तैयारी कर रहा हूं? आरव पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। फिर उन्होंने बल्ला जमीन पर टिकाया और बोले, मैं अपने शरीर को नहीं, अपने दिमाग को ट्रेन कर रहा हूं। आरव समझा नहीं। बूढ़े आदमी ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम्हें किस बात ने तोड़ा है? यह सवाल सुनते ही आरव की आंखें भर आईं। उसने महीनों से किसी से बात नहीं की थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस अजनबी के सामने उसने सब कुछ बता दिया। अपनी मेहनत, अपने सपने, अपना रिजल्ट, मां की चूड़ियां, पिता की उम्मीदें, रिश्तेदारों की बातें, सब कुछ। वो बोलता गया और आखिर में सिर्फ एक वाक्य निकला, मैं हार गया। बूढ़े आदमी कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, एक सवाल पूछूं? आरव ने सिर हिलाया। तुम फेल हुए हो या सिर्फ एक एग्जाम में नहीं निकले? आरव चुप। दोनों बातें अलग हैं बेटा। उन्होंने जमीन से एक छोटा सा बीज उठाया। अगर मैं इस बीज को आज बो दूं और कल पेड़ ना निकले, तो क्या इसका मतलब बीज बेकार था? नहीं, तो फिर एक रिजल्ट ने तुम्हें कैसे बेकार बना दिया? आरव पहली बार सोचने लगा, लेकिन बूढ़े आदमी अभी रुके नहीं। उन्होंने जेब से एक पुरानी डायरी निकाली। उसमें सैकड़ों पन्ने भरे हुए थे। हर पन्ने पर एक तारीख और उसके सामने सिर्फ एक शब्द लिखा था, गलती। आरव हैरान रह गया। ये क्या है? बूढ़े आदमी मुस्कुराए। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत। दौलत? हां। हर दिन मैं अपनी सबसे बड़ी गलती लिखता था, क्योंकि सक्सेस मुझे सिर्फ खुश करती थी, लेकिन फेलियर मुझे सिखाता था। यह सुनकर आरव बिल्कुल शांत हो गया। उसने कभी अपने फेलियर को इस नजर से देखा ही नहीं था। वो हमेशा उसे अपनी हार समझता रहा, सीख नहीं। बूढ़े आदमी ने कहा, जिस दिन इंसान फेलियर से भागना छोड़ देता है, उसी दिन सक्सेस उसका पीछा करना शुरू कर देती है। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। उस दिन घर लौटते समय पहली बार उसके कदम पहले से हल्के थे। प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई थीं, लेकिन सोच बदलने लगी थी। और कई बार जिंदगी बदलने के लिए बस सोच का बदलना ही काफी होता है। घर पहुंचते ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला, कई दिनों से बिखरी हुई किताबें उठाईं, टेबल साफ किया और फिर एक खाली कॉपी निकाली। उसके पहले पन्ने पर उसने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, मेरी गलतियां। उसने लिखना शुरू किया, मैंने सिर्फ मेहनत की, लेकिन सही स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। मैंने दूसरों से तुलना की। मैंने अपनी कमजोरियों को कभी स्वीकार नहीं किया। मैंने ब्रेक लेना कमजोरी समझा। मैंने रिजल्ट को अपनी पहचान बना लिया। हर लाइन लिखते लिखते उसे महसूस होने लगा कि वो खुद को दोष नहीं दे रहा, बल्कि खुद को समझ रहा है। यहीं पर कहानी बदलती है। पहली बार उसने फेलियर को दुश्मन नहीं, टीचर माना, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। माइंडसेट बदलना आसान था, जिंदगी बदलना नहीं। घर की आर्थिक हालत लगातार बिगड़ रही थी। पिता की दुकान में ग्राहक कम होते जा रहे थे। मां पहले से ज्यादा काम करने लगी थी। एक रात आरव ने अपने माता पिता की बात सुन ली। पिता धीमी आवाज में कह रहे थे, अगर अगले महीने तक पैसे नहीं आए तो शायद दुकान भी बेचनी पड़े। मां ने सिर्फ इतना कहा, कोई बात नहीं, बस हमारा बेटा फिर से टूटना नहीं चाहिए। दरवाजे के पीछे खड़ा आरव रो पड़ा। उसने महसूस किया, अब यह लड़ाई सिर्फ उसके सपने की नहीं रही, यह उसके परिवार की इज्जत, उनकी कुर्बानी और उनके भविष्य की लड़ाई बन चुकी थी। उसी रात उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में पूरे शहर ने कहा, यह लड़का पागल हो गया है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही फैसला कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। और उस फैसले के बाद आरव को ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस रात आरव ने एक पल भी नींद नहीं ली। सुबह होते ही उसने अपने पिता से कहा, पापा,
मैं कुछ महीनों के लिए नौकरी करूंगा। पिता ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। और पढ़ाई? पढ़ाई भी होगी, लेकिन इस बार सिर्फ किताबों से नहीं। पिता कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, अगर ये फैसला मजबूरी में ले रहे हो तो मत लो। हमें तुम पर बोझ नहीं बनना है। आरव मुस्कुराया। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई थी। नहीं पापा, इस बार मैं भाग नहीं रहा। इस बार मैं खुद को बना रहा हूं। अगले ही हफ्ते उसे शहर की एक छोटी सी लॉजिस्टिक्स कंपनी में पैकिंग और डिलीवरी का काम मिल गया। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक काम और रात में पढ़ाई। पहले दिन ही उसे समझ आ गया कि किताबों से बाहर की दुनिया कितनी अलग होती है। कभी भारी सामान उठाना पड़ता, कभी तेज धूप में कई किलोमीटर चलना पड़ता, कभी ग्राहक बिना वजह डांट देते, कभी मैनेजर सबके सामने गलती पर चिल्ला देता। पहले वाला आरव होता तो शायद 2 दिन में नौकरी छोड़ देता, लेकिन अब हर रात वो अपनी वही कॉपी खोलता जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, मेरी गलतियां। उसने एक नया पन्ना बनाया। आज मैंने क्या सीखा? धीरे धीरे उसकी कॉपी बदलने लगी। अब उसमें शिकायतें नहीं, सीख लिखी जाती थीं। लोगों का गुस्सा हमेशा मेरे खिलाफ नहीं होता। धैर्य भी एक स्किल है। काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना एक दिन बहुत बड़ा बदलाव बन जाता है। तुम सोच रहे होगे, क्या सिर्फ सोच बदलने से जिंदगी बदल जाती है? नहीं, लेकिन सोच बदलने के बाद इंसान वही काम अलग तरीके से करने लगता है और वही तरीका नतीजे बदल देता है। करीब 3 महीने बाद कंपनी के मालिक ने एक बात नोटिस की। जब भी किसी कर्मचारी से गलती होती, सब बहाने बनाते, लेकिन आरव सबसे पहले अपनी गलती मान लेता। एक दिन मालिक ने उसे अपने केबिन में बुलाया। तुम्हें डर नहीं लगता? किस बात का, सर? गलती मानने से। आरव हल्का सा मुस्कुराया। पहले लगता था, लेकिन अब समझ गया हूं कि गलती छिपाने से मैं छोटा बनता हूं, मान लेने से बड़ा। मालिक कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे, फिर बोले, तुम्हारे अंदर कुछ अलग है। उस दिन पहली बार किसी ने उसके अंदर की ताकत को पहचाना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक शाम कंपनी में अचानक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। एक बहुत बड़ा ऑर्डर गलत पते पर भेज दिया गया। कंपनी को लाखों का नुकसान हो सकता था। पूरा ऑफिस घबराया हुआ था। मैनेजर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। हर कोई अपनी जिम्मेदारी से बच रहा था। तभी आरव आगे आया। सर, अगर आप अनुमति दें तो मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर सकता हूं। कुछ लोग हंस पड़े। अरे, 3 महीने पहले आया लड़का लाखों का नुकसान बचाएगा? इसे तो अपने काम से मतलब रखना चाहिए। लेकिन मालिक ने उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखा। ठीक है, कोशिश करो। अगले 24 घंटे आरव ने बिना रुके काम किया। उसने हर ग्राहक को खुद फोन किया, हर रास्ता दोबारा चेक किया, ड्राइवरों से बात की, गलतियों की पूरी चेन समझी। आखिरकार ज्यादातर सामान सही जगह पहुंच गया। कंपनी का बड़ा नुकसान बच गया। अगले दिन पूरे ऑफिस के सामने मालिक ने कहा, इस लड़के ने हमें सिर्फ पैसे नहीं बचाए, इसने हमें जिम्मेदारी का मतलब सिखाया है। पूरा ऑफिस तालियां बजा रहा था, लेकिन आरव के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे एहसास हुआ, पहले वो सिर्फ एग्जाम पास करना चाहता था, अब वो खुद को बेहतर इंसान बनाना चाहता था। और दोनों में बहुत बड़ा फर्क था। उसी शाम वो घर पहुंचा। मां ने उसके चेहरे की चमक देखी। आज बहुत खुश लग रहे हो। आरव ने पहली बार खुलकर कहा, मां, शायद मैं उस एग्जाम में फेल नहीं हुआ था, मुझे सिर्फ सही रास्ता नहीं मिला था। मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, भगवान कभी किसी की मेहनत बर्बाद नहीं करते, बस उसका फल सही समय पर देते हैं। उस रात आरव ने अपनी पुरानी एडमिट कार्ड निकाली, जिसे देखकर कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। आज उसने उसे मुस्कुराकर देखा। उसने उसे फाड़ा नहीं, संभाल कर वापस रख दिया, क्योंकि अब वो उसकी हार का नहीं, उसकी शुरुआत का प्रतीक था। लेकिन किस्मत अभी उसकी आखिरी परीक्षा लेने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद कंपनी में एक ऐसा मौका आने वाला था जो किसी भी साधारण कर्मचारी को नहीं मिलता। अगर आरव सफल होता तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती, लेकिन अगर इस बार भी वो चूक गया तो सिर्फ उसका सपना नहीं, उसका नया बना हुआ आत्मविश्वास भी टूट सकता था। और यही वो मोड़ था जहां उसकी सबसे बड़ी ताकत की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। कुछ दिनों बाद कंपनी में एक बड़ी घोषणा हुई।
देश की एक मशहूर कंपनी के साथ करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था। अगर ये डील सफल हो जाती तो पूरी कंपनी अगले कई सालों तक नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकती थी। लेकिन एक छोटी सी गलती सब कुछ बर्बाद भी कर सकती थी। ऑफिस में हर कोई उत्साहित था, साथ ही डरा हुआ भी। कंपनी के मालिक ने सभी कर्मचारियों की मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा, इस प्रोजेक्ट के लिए हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो सिर्फ काम करना नहीं जानते, बल्कि मुश्किल समय में फैसले लेना भी जानते हो। सबको लगा इसकी जिम्मेदारी पुराने और अनुभवी कर्मचारियों को मिलेगी। लेकिन अगले ही पल मालिक ने एक ऐसा नाम लिया कि पूरा कमरा चुप हो गया। इस प्रोजेक्ट की कोर टीम का हिस्सा होगा आरव। कुछ लोगों के चेहरे उतर गए, कुछ के मन में जलन पैदा हो गई और कुछ लोग फुसफुसाने लगे। जिस लड़के को कुछ महीने पहले तक कोई जानता भी नहीं था, वही अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालेगा? आरव खुद भी कुछ सेकंड तक शांत खड़ा रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद कई लोग उसके पास आए। किसी ने मुस्कुराकर बधाई दी तो किसी ने ताना मारा, ज्यादा उड़ मत। ऊपर जाने वालों को गिरते देर नहीं लगती। पहले वाला आरव शायद इन बातों से टूट जाता, लेकिन अब वो सिर्फ मुस्कुराया, क्योंकि उसने सीख लिया था दूसरों की आवाज से ज्यादा जरूरी अपने अंदर की आवाज होती है। अगले 20 दिन प्रोजेक्ट पर दिन रात काम चलता रहा। आरव हर छोटी से छोटी डिटेल नोट करता, हर प्रोसेस को 2 बार चेक करता। जहां बाकी लोग सिर्फ अपना काम खत्म करने की सोचते, वहां वो पूरा सिस्टम समझने की कोशिश करता। एक रात ऑफिस में सिर्फ 2 लोग बचे थे, आरव और कंपनी के मालिक। मालिक ने पूछा, तुम रोज सबसे आखिर में क्यों जाते हो? आरव ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, सर, पहले मैं सिर्फ सक्सेस चाहता था, अब मैं अपने बेस्ट वर्जन से कम पर समझौता नहीं करना चाहता। मालिक कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। प्रोजेक्ट पूरा होने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। तभी एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे ऑफिस में हड़कंप मचा दिया। जिस क्लाइंट के साथ करोड़ों की डील होने वाली थी, उसने अचानक प्रोजेक्ट में बड़े बदलाव की मांग कर दी। सिर्फ 48 घंटे बचे थे। पूरी टीम घबरा गई। कुछ लोग कहने लगे, अब ये नहीं हो सकता। कुछ ने कहा, डील कैंसिल होने दो। लेकिन तभी आरव खड़ा हुआ। उसने शांत आवाज में कहा, अगर हम घबराने में 2 दिन लगा देंगे तो हार तय है। अगर वही 2 दिन समाधान ढूंढने में लगा दें तो जीत की संभावना अभी भी बाकी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। यही वही लड़का था जो कुछ महीने पहले एक रिजल्ट देखकर खुद को खत्म मान चुका था, और आज वही सबसे मुश्किल समय में सबका हौसला बन गया था। पूरी टीम ने बिना रुके काम शुरू किया। कोई खाना भूल गया, कोई घर नहीं गया, सब एक ही लक्ष्य लेकर जुटे रहे। आखिरकार प्रेजेंटेशन का दिन आ गया। कॉन्फ्रेंस हॉल में बड़ी बड़ी कंपनियों के अधिकारी बैठे थे। आरव के हाथों में हल्की सी कंपकंपी थी। उसे अपना पहला फेलियर याद आ गया। एक पल के लिए डर वापस लौट आया। उसके मन में आवाज आई, अगर इस बार भी हार गया तो? लेकिन तभी उसे अपनी पुरानी कॉपी याद आई। वही कॉपी जिसमें उसने लिखा था, फेलियर दुश्मन नहीं, टीचर है। उसने गहरी सांस ली और मंच पर कदम रख दिया। प्रेजेंटेशन शुरू हुई। हर सवाल का जवाब उसने पूरे आत्मविश्वास से दिया। जहां दूसरे लोग सिर्फ डेटा दिखा रहे थे, वहां आरव सॉल्यूशंस दिखा रहा था। करीब 1.5 घंटे बाद प्रेजेंटेशन खत्म हुई। पूरे हॉल में कुछ सेकंड तक खामोशी रही। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर धीरे धीरे तालियां बजनी शुरू हुईं, और देखते ही देखते पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। क्लाइंट टीम के हेड ने खड़े होकर कहा, हमने कई कंपनियों के प्रपोजल देखे हैं, लेकिन इतना ईमानदार, प्रैक्टिकल और जिम्मेदार अप्रोच बहुत कम देखने को मिलता है। उस पल आरव की आंखों के सामने एक एक दृश्य घूम गया। वो रिजल्ट, वो फैल्ड लिखा हुआ स्क्रीन, मां की बेची हुई चूड़ियां, पिता की झुकी हुई नजरें, रिश्तेदारों के ताने, और वो बूढ़ा आदमी जिसने कहा था, जिस दिन इंसान फेलियर से भागना छोड़ देता है, उसी दिन सक्सेस उसका पीछा करना शुरू कर देती है। लेकिन कहानी की सबसे भावुक घड़ी अभी बाकी थी, क्योंकि उसी शाम जब आरव घर पहुंचेगा तो उसके पिता उससे एक ऐसी बात कहेंगे जिसे सुनकर उसकी वर्षों की सारी तकलीफ आंसुओं में बदल जाएगी, और वहीं उसकी सबसे बड़ी हार
हमेशा के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। उस शाम जब आरव घर पहुंचा तो उसके कदम पहले से कहीं ज्यादा हल्के थे, लेकिन उसके चेहरे पर जीत का घमंड नहीं था, सिर्फ एक सुकून था। वो सुकून जो सिर्फ उसी इंसान को मिलता है जिसने खुद से हारना छोड़ दिया हो। घर का दरवाजा खुला, माँ रसोई में थीं। उन्होंने जैसे ही आरव को देखा, बिना कुछ पूछे मुस्कुरा दी। उन्हें शायद महसूस हो गया था आज कुछ अच्छा हुआ है। उसी समय पिता दुकान से लौटे। उनके हाथ में एक पुराना लिफाफा था। उन्होंने चुपचाप वो लिफाफा आरव के हाथ में रख दिया। इसे खोलो। आरव ने लिफाफा खोला। अंदर वही पुराना रिजल्ट था जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था फेल्ड। उसने हैरानी से पिता की तरफ देखा। पापा, आपने इसे संभाल कर रखा था? पिता मुस्कुराए। हां, लेकिन क्यों? पिता कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि मुझे पता था एक दिन यही कागज तुम्हें याद दिलाएगा कि इंसान अपनी हार से नहीं, हार मानने से हारता है। बस इतना सुनना था कि आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा था उस दिन उसने अपने माता पिता को निराश किया था, लेकिन आज उसे समझ आया उन्होंने कभी उस पर विश्वास खोया ही नहीं था। पिता उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा, उस दिन तुम एग्जाम में फेल हुए थे, लेकिन अगर उस दिन तुम टूट कर बैठ जाते तब तुम जिंदगी में फेल हो जाते। आज हमें तुम्हारी सक्सेस पर नहीं, तुम्हारे बदलने पर गर्व है। आरव अपने पिता के गले लग गया। कई सालों का दर्द कुछ ही सेकंड में आंसुओं के साथ बाहर निकल गया। उसी रात कंपनी से फोन आया। मालिक की आवाज में खुशी साफ सुनाई दे रही थी। आरव, डील फाइनल हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, बोर्ड ने फैसला किया है कि तुम्हें प्रोजेक्ट ऑपरेशंस लीड बनाया जा रहा है। आरव कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। जिस लड़के को कभी लोग कहते थे तू कुछ नहीं कर पाएगा, आज उसी पर करोड़ों के प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी थी। लेकिन असली जीत प्रमोशन नहीं थी। असली जीत यह थी कि अब उसकी पहचान किसी एक रिजल्ट से नहीं, उसके कैरेक्टर से होती थी। कुछ महीनों बाद उसी शहर के एक स्कूल से उसे बच्चों को संबोधित करने का निमंत्रण मिला। यही वही स्कूल था जहां कभी बच्चे उसके बड़े सपनों पर हंसते थे। ऑडिटोरियम छात्रों से भरा हुआ था। सब उसकी कहानी सुनना चाहते थे। एक छात्र खड़ा हुआ और बोला, सर, आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? पूरा हॉल शांत हो गया। सबको लगा वो डिसिप्लिन, हार्डवर्क या लक की बात करेगा। लेकिन आरव मुस्कुराया और बोला, मेरी सक्सेस का सीक्रेट मेरा सबसे बड़ा फेलियर है। हॉल में सन्नाटा छा गया। वो आगे बोला, अगर मैं उस एग्जाम में पास हो जाता तो शायद मैं सिर्फ एक नौकरी हासिल कर लेता, लेकिन फेल होकर मैंने खुद को हासिल किया। मैंने सीखा कि मेहनत कैसे करनी है, गलतियों से कैसे सीखना है, लोगों की बातों से ऊपर कैसे उठना है, और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा कैसे रखना है। फिर उसने अपनी जेब से वही पुरानी एडमिट कार्ड और वो रिजल्ट निकाला। पूरा हॉल हैरान था। मैं इसे इसलिए संभाल कर रखता हूं ताकि जब भी मुझे अपनी जीत पर घमंड होने लगे, मैं याद कर सकूं कि मेरी शुरुआत कहां से हुई थी। कुछ छात्रों की आंखों में आंसू थे, कुछ अपने सपनों के बारे में सोच रहे थे, और कुछ ने उसी पल तय कर लिया कि वे अब किसी एक फेलियर के बाद हार नहीं मानेंगे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद एक छोटा सा लड़का दौड़ता हुआ आरव के पास आया। उसने धीरे से पूछा, भैया,